ठीक है, मैं रोक रही हूँ आपको। इसी बीच देखिए सायरन बज चुका है और ये सायरन इस बात का एहसास कराने के लिए कि बड़ी खबर आ रही है, रूसी विमानों के लिए अमेरिकी एयर स्पेस बंद हो गया है। ये जानकारी आज बाइडेन ने दी, इसकी संभावना जताई जा रही थी। साथ ही साथ यूक्रेन को $100 करोड़ की मदद की बात भी अमेरिका की तरफ से की गई है। हर मोर्चे पर यूक्रेन के साथ अमेरिका खड़ा है, ये बात आज बाइडेन ने इस मंच से कही। साथ ही साथ रूसी तानाशाह को इसकी कीमत चुकानी होगी, जो बाइडेन ने ये बात भी कही। तो एक तरीके से चेतावनी वाले लहजे में बाइडेन अपनी बात कहते हुए नजर आए कि ये तरीका पुतिन का बिल्कुल कतई अस्वीकार्य नहीं है। जिस तरीके के हालात आज बने हैं, इसके लिए सीधे तौर पर अगर कोई जिम्मेदार है तो वो रूस है, लेकिन यूक्रेन को हम मदद करते रहेंगे। और इसीलिए देखिए उन्होंने $100 करोड़ की मदद की बात भी कर दी और रूस को तानाशाह यानी पुतिन को तानाशाह कह दिया उन्होंने। आजाद देश को रौंदने की कोशिश पुतिन की तरफ से हुई है, हम रूस को बहुत कमजोर कर देंगे, ये बात बाइडेन की तरफ से। अब आगे रोहित और क्या हो सकता है अगर बाइडेन ये कह रहे हैं कि हम रूस को और कमजोर कर देंगे? देखिए, स्ट्रैटेजी यही है कि किसी भी तरह व्लादिमीर पुतिन को जो है नेगोशिएशन टेबल पर लाया जाए। 2 मार्च मतलब मेरी सुबह, आपके यहाँ तो 2 मार्च हो चुकी है, आज सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स होने वाली है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं व्लादिमीर पुतिन को आइसोलेट करके उनको नेगोशिएशन टेबल पे लाने की कोशिश की जा रही है। और रशिया की ये मंशा है कि एक अगर बड़ी सिटी वो यूक्रेन की अपने पास हथियार लेता है तो उनके पास नेगोशिएट करने के लिए कुछ होगा। लेकिन फिलहाल आज की जो रात है, मेरी रात, वहां पे हमें देखना होगा कि एग्जैक्टली होता क्या है यूक्रेन में। और इसके बाद अगर ये लड़ाई जितनी लंबी खींचेगी, मुझे लगता है उतने लिमिटेड ऑप्शंस रह जाएंगे व्लादिमीर पुतिन के पास भी। तो हमें देखना होगा और आने वाले शायद 2 या 3 दिन में थोड़ी सी स्थिति हमें साफ होती हुई दिखेगी। अर्पिता, ठीक है, पीके श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ है। सर, आप इन माहौल में क्या कहेंगे? जल्दी से आपका भी कमेंट लेना चाहूंगी। तो मैं तो ये कहूंगा, एक तरफ हम जो है पीस नेगोशिएशंस के लिए आगे बढ़ रहे हैं, आज मीटिंग होनी है और दोनों तरफ से एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, एक प्रेशर माउंट किया जा रहा है, जिससे कि नेगोशिएटिंग टेबल पर जब वो बैठे हैं तो दोनों तरफ एक संतुलित विचारधारा से काम हो सके। लेकिन मैं ये सोचता हूं कि इस वक्त पुतिन के ऊपर डायरेक्ट जो प्रहार हो रहा है लगातार नेटो की तरफ से, यूएस की तरफ से, ये माहौल को अच्छा बना रहा है, ये तो मैं नहीं समझ सकता हूं। हमें किसी न किसी ऐसी विचारधारा से जाना पड़ेगा। इस युद्ध का रुकना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये युद्ध ऐसे परिणाम की तरफ जा रहा है जो विश्व में कोई भी नहीं चाहता है। तो इस दोनों को हमें संतुलित विचारधारा से चलना पड़ेगा। पुतिन की विचारधारा को और पुतिन को जिस तरीके से पेश किया जा रहा है नाटो और यूएस के द्वारा, और जो फाइनेंशियल सैंक्शंस लग रहे हैं, इससे पुतिन कॉर्नर हो रहे हैं। लेकिन ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है कि जब आप नेगोशिएटिंग टेबल पर बैठे तो आप भी एक ठीक तरह से बात कर सकें। सारी लड़ाई जो हो रही है वो यूक्रेन के एरिया में हो रही है, तो सबसे ज्यादा क्षति जो यूक्रेन को हो रही है। तो यूक्रेन को भी जब वहां अपनी डिमांड्स लेके जाएं तो ऐसा लेके जाएं कि वहां पर एक ऐसी बातचीत हो सके, इससे समझौता हो सके। और मुझे पूरी उम्मीद है कि समझौता हो सकेगा। सर, आप पूरी नजर तो आप रख ही रहे होंगे, जिस स्थिति में अभी हम 7वां दिन है, ये कह रहे हैं कीव पर कब्जा हो सकता है, धमाके हो रहे हैं, वहां टीवी टावर पर जिस तरीके से धमाका हुआ है, इतिहास गवाह रहा है। जब ये होता है तो राष्ट्रपति भवन पर फिर कब्जा हो जाता है, ये सारी स्थितियां बनती हैं आगे। क्या आप भी उस दिशा में देख रहे हैं? और अगर ये स्थितियां बन गई तो युद्ध पर विराम वहां लग सकता है या पुतिन वहां भी नहीं रुकने वाले? पुतिन को अब रुकना पड़ेगा। अच्छा, मेरी ये सोच है कि पुतिन को अब रुकना पड़ेगा। और ये जो उन्होंने माउंट किया हुआ है, जो आप देख रहे हैं कि 40 मील का जो सीज किया हुआ है कीव के अराउंड, ये सीज इसीलिए किया हुआ है कि जब वो नेगोशिएटिंग टेबल पर बैठेंगे आज, क्योंकि उसके लिए मान गए हैं, इसके लिए पुतिन भी चाहते हैं कि ये युद्ध रुक जाए। लेकिन दोनों पक्षों को अपने एक गरिमा पूर्ण तरीके से उसको सुलझाना है। हाँ, ठीक है। कन्नन नैन, जल्दी से उनका भी रुक कर लेते हैं। कन्नन नैन, जिस तरीके की स्थितियां हैं अमेरिका की तरफ से, यूक्रेन की तरफ से, रूस की तरफ से, जो स्थितियां आप देख रहे हैं, एक तरफ तो बातचीत की टेबल, लेकिन क्या किसी के बयानों में वो बात दिख रही है जिससे कोई सुलह का रास्ता हो, या उकसाने वाली ही बातें हर कोई कर रहा है? देखिए अर्पिता, सिर्फ उकसाने में लगे हुए हैं, चाहे अमेरिका हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे जर्मनी हो। हाँ, मैं मानता हूं कि जैसे रोहित बोल रहे थे कि जो पुतिन है वो थोड़े सरप्राइज जरूर हुए हैं, बिकॉज यूरोपियन यूनियन में और नेटो कंट्रीज में कुछ ऐसे देश थे जहाँ पे इनकी गैस सप्लाई है, इनके संबंध थे। लास्ट मोमेंट तक फ्रांस और जर्मनी के जो चांसलर या प्रेसिडेंट है वो इनसे आके मुलाकात भी करते रहे। जर्मनी का हथियार तक देना ऐसा रूस ने कभी सोचा नहीं था। तो इस तरह की जो वारदातें, इनसे सेटबैक थोड़ा पुतिन को जरूर हुआ है।
यहाँ का डायस्पोरा जो है ये इसका यूक्रेन का पॉपुलेशन का वो बिल्कुल रूस से मिलता जुलता है। हर छठा आदमी रूसी है यहाँ पे, हर तीसरा आदमी रूसी भाषा बोलता है। तो कुछ रियायत रखी हुई थी, लेकिन जो जिस तरह से जेलेंस्की को भड़काया जा रहा है, उकसाया जा रहा है, वो तो बार बार कह रहे पहले आप युद्ध रोको तभी मैं बात करूंगा। मुझे लगता है कि अगर आज की वार्तालाप सफल नहीं हुई तो डेफिनेटली रूस के साथ कोई चारा नहीं रहेगा।